आज की कहानी। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। परेशान होकर उसने महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लिया, ये कहते हुए कि जितनी जल्दी हो सके वो कर्ज चुका देगा। गुजरते वक्त के साथ उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ज़रूर हुई, पर इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। अब वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे, एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे, दूसरा कि किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में नहीं आ पाएगा। और फिर उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब तो नहीं हो गया। और ये सोचकर एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। इसकी चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत थी? तेनालीराम, चलो मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज को बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के योग्य हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम चतुर तो बहुत हो और भोलेपन के साथ अपनी बातों से सबको मोहित भी कर लेते हो। चलो जाओ, मैंने तुम्हें कर्ज मुक्त किया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।